हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में आज हम लोग एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की व्याख्या करता है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करता है। जैसे राजू इज अ नॉटी बॉय। यहाँ पर राजू की व्याख्या कौन कर रहा है? नाउन। और नॉटी, राजू एक नटखट लड़का है, तो राजू की क्वालिटी को ये नॉटी शब्द, नटखट शब्द जो है, व्याख्या कर रहा है। आई बॉट अ न्यू कार, कार की व्याख्या कौन कर रहा है? न्यू। द डॉग इज हंग्री, डॉग की व्याख्या कौन कर रहा है? हंग्री। तो इन वाक्यों में नॉटी, न्यू और हंग्री एडजेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि यह राजू, कार और डॉग की व्याख्या कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो गया होगा कि यह एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की व्याख्या करता है। आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव मोस्टली 8 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग। यह जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है, यह गुण और दोष को प्रकट करता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुण और दोष को प्रकट करता है। जैसे शालिनी इज अ गुड स्टूडेंट, दिस बाइक इज न्यू। तो यहाँ पर देखें, शालिनी एक अच्छी लड़की है, तो शालिनी के लिए ये जो गुड शब्द आया है, यह क्या कर रहा है? एक क्वालिटी को बता रहा है। यह बाइक के लिए जो न्यू शब्द आया है, यह न्यू एक क्वालिटी को बता रहा है, एक विशेषता को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों शब्द क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज यूज्ड टू शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ट। यहाँ पर वस्तु की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी के माध्यम से प्रकट की जाती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ये जो वस्तु होती है उसकी मात्रा को क्या करता है? ये प्रकट करता है। जैसे आई डिड नॉट ईट एनी टॉफी टुडे, दे हैव ईटन इनफ फूड, शी ड्रिंक्स मच वाटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एनी, इनफ और मच है, यह मात्रा को प्रकट कर रहा है। एनी टॉफी, टॉफी की मात्रा को प्रकट कर रहा है। इनफ फूड, फूड की मात्रा को प्रकट कर रहा है। मच, वाटर, वाटर की मात्रा को प्रकट कर रहा है। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, वह क्या करता है? वस्तु की मात्रा को प्रकट करता है। आगे है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दिस इज यूज्ड टू पॉइंट आउट हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स मीन्ट। पर्सन और थिंग्स मीन्ट, यह जो होता है व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या को प्रकट करता है। यह जो होता है व्यक्तियों एवं वस्तुओं की संख्या को प्रकट करता है। जैसे आई हैव फ्यू पेंसिल्स, आई हैव फ्यू पेंसिल्स। मोहन गॉट 10th पोजीशन इन द स्कूल, ही हैड नो कॉइन्स। तो यहाँ पर फ्यू, 10th और नो, ये सब क्या है? ये नंबर को प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर नंबर शो हो
उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की संज्ञा दी जाती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये जो संख्या होती है ना, दो प्रकार से प्रकट की जाती है, दो प्रकार से यूज किया जाता है। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आता है, जबकि ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इस प्रकार से आता है। तो कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर में यही डिफरेंस होता है कि कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 करके आता है, जबकि ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके आता है। नेक्स्ट आपका है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। कहने का मतलब यह है, यह जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है यह किसी नाउन की तरफ संकेत करता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी नाउन की तरफ संकेत करता है, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। हिंदी में संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं, क्योंकि यह किसी नाउन की तरफ संकेत करता है। जैसे दिस कार इज ओल्ड, दीज बुक्स आर माइन, दैट फ्लावर इज ब्यूटीफुल, दोज गर्ल्स आर नॉटी। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका दिस है, दीज है, दैट है, दोज है, ये क्या कर रहे हैं, कार, बुक्स, फ्लावर और गर्ल्स की ओर संकेत कर रहे हैं। दिस जो है कार की तरफ संकेत कर रहा है, दीज जो है बुक्स की तरफ संकेत कर रहा है, दैट जो है फ्लावर की तरफ संकेत कर रहा है, दोज जो है गर्ल्स की तरफ संकेत कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और एक चीज आप देखेंगे, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इनमें विशेषता या अंतर होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई ना कोई वर्ब आता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई ना कोई वर्ब आता है। तो मोस्टली आप देखेंगे जो अगर कोई डिफरेंट होता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, अगर कोई डिफरेंट होता है, चूंकि पार्ट्स लगभग सेम होते हैं, तो एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, जबकि प्रोनाउन के बाद कोई ना कोई वर्ब आता है। यही डिफरेंट होता है। आपका नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है यह प्रश्न पूछने के काम आता है। जैसे विच बाइक इज योर्स, हुज वॉच इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ बैट इज दिस। इसमें आप देखेंगे जो विच है, हुज है, व्हाट है, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अगर यहाँ पर भी आपको पूछा जाए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंट क्या है, तो आप पाएंगे कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, उसके बाद तुरंत नाउन का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा उसके तुरंत बाद नाउन नहीं, बल्कि क्या आएगा, वर्ब आएगा। यही डिफरेंट होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दिस इज यूज्ड टू रिफर टू ईच पर्सन और थिंग्स ऑफ अ ग्रुप। इसका प्रयोग किसी जात या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रकट करने के लिए होता है। प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रकट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ईच बॉय इज हंग्री, एवरी गर्ल विल प्ले क्रिकेट, टेक आइदर साइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ईच है, एवरी है, टेक है, ये सब क्या है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं या शब्द हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के क्या है, शब्द हैं, ईच, एवरी, टेक, नाइदर, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड होते हैं। आपका नेक्स्ट है पोसेसिव एडजेक्टिव। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार और पोसेशन का मतलब होता है संबंध। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या करता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध को बोध कराता है। किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव संबंध बतलाता है। जैसे माई कार इज न्यू, योर टाइम इज इंट, हाउ हिज काउ इज ब्लैक। तो यहाँ पर आप पाएंगे माई कार इज न्यू,
तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, एक संबंध बोध करा रहा है। माई पोसेशन है, माई का कार से संबंध है, योर का टाइम से संबंध है और हिज का काउ से संबंध है। तो इस प्रकार से हिज, हर, माई, योर, डियर, आवर, ये सब क्या है, ये सब पोसेशन है। तो इसमें भी वही डिफरेंट होता है पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में, कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा और पोसेसिव प्रोनाउन में कोई ना कोई वर्ब आएगा, यही डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रॉपर नाउन होता है उससे ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किया जाता है। जो प्रॉपर नाउन होता है वही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। जैसे इंडियन आर्मी आर वेरी ब्रेव, इंडियन आर्मी आर वेरी ब्रेव। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर देखेंगे जो इंडियन आर्मी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इंडियन में आर्मी जुड़ करके प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किया है और इंग्लिश में लैंग्वेज जुड़ करके प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किया गया है। और आप पाते हैं कि ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है ये एडजेक्टिव में पाया जाता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा करके यूज एडजेक्टिव में ही किया जाता है। तो एडजेक्टिव जो होता है तुलनात्मक अवस्था होती है। इसमें 3 अवस्था होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि हम व्यक्ति या वस्तु या स्थान के सीधे गुण या दोष को बतला देते हैं, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से, एक स्थान का दूसरे वस्तु से उसके गुण व दोषों की तुलना कर देते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम एक वस्तु का, एक व्यक्ति का या एक स्थान का 2 से अधिक व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान से या किसी ग्रुप से तुलना कर देते हैं, वही हमारा सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरेटिव वाले वर्ड का प्रयोग करते हैं तथा साथ में देन का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, हम सुपरलेटिव वर्ड के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का जो है निर्माण करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का एक आप एग्जांपल लेंगे कि ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो ही का जो भी गुड है हमने सीधा कह दिया कि वह एक अच्छा लड़का है, सीधा जो बता देते हैं वही पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम एक का तुलना दूसरे से करते हैं, जैसे मयंक इज अ यंगर देन राहुल। तो यहाँ पर देखिए यंगर एक क्या है, कंपैरेटिव वर्ड है तथा देन क्या है, तुलना करने वाला शब्द है। तो मयंक इज यंगर देन राहुल। और आप ध्यान देंगे जो इन्फीरियर होता है, जूनियर होता है, सुपीरियर होता है, इन्फीरियर होता है, प्रीफर होता है, प्रीफरेबल होता है, उनके साथ देन का प्रयोग न करके हम टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करके हम जो है कंपेयर करते हैं इन वर्डों के साथ। तो मयंक इज यंगर देन राहुल। सुपरलेटिव डिग्री में आप देखेंगे ग्रुप के साथ तुलना होता है या 2 से अधिक लोगों के साथ, 2 से अधिक वस्तुओं के साथ, 2 से अधिक स्थानों के साथ हम तुलना करते हैं। जैसे रेखा इज द बोल्डेस्ट गर्ल इन द स्कूल। तो स्कूल में क्या है, स्कूल एक आप जानते हैं संस्था होता है जिसमें ढेर सारे बच्चे होते हैं। तो पूरे स्कूल के बच्चों से जब तुलना किया गया कि रेखा इज द बोल्डेस्ट गर्ल, वो बहुत बहादुर लड़की है। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तथा साथ में सुपरलेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो आज एडजेक्टिव में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपको इसी प्रकार से न्यू वीडियो बनाता रहूं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला में एडजेक्टिव के बाद वर्ब का नंबर आता है, इसके बाद वर्ब पर आप वीडियो पाएंगे। धन्यवाद।